से परेशान है। वह प्रतिदिन आता था और हमारे नगर के कई सर्पों को अपना भोजन बनाता। इस तरह एक दिन इस नगर के सभी सर्प समाप्त हो गए। इतने से संतुष्ट न होकर उस गरुड़ ने हमारे नगर के मनुष्यों को अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया। अब वह प्रतिदिन आता है और कई मनुष्यों को अपना भोजन बनाता है। तब हमारे राजा ने सोचा कि इस तरह तो हमारे नगर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः उस गरुड़ से प्रार्थना की गई। उसने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उत्पात मचाना छोड़ दिया। परंतु तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक हमारे नगर का एक मनुष्य उसका भोजन बनता है। मित्र वसु की बात सुन धर्मकेतु के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसको अपने नगर की समस्या इस नगर के आगे छोटी लगने लगी। धर्मकेतु ने मित्र वसु से विदा ली और अपने पिता के पास चल दिया। रास्ते में उसे एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने रोने का कारण पूछा तो उस स्त्री ने बताया कि आज गरुड़ का भोजन बनने के लिए उसके एकमात्र पुत्र यशोजीत की बारी है, जो केवल 9 साल का बच्चा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। उस औरत की बात सुनकर धर्मकेतु ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि उसका पुत्र गरुड़ का भोजन नहीं बनेगा, उसकी जगह वह स्वयं उसका भोजन बनने जाएगा। धर्मकेतु उस जगह पहुंचा जहां गरुड़ रोजाना की तरह अपने भोजन का इंतजार कर रहा था। भोजन को सामने पाकर वह खुश हो गया। उधर यशोजीत को जब अपनी माँ से इस बात का पता चला कि उसकी जगह कोई और गरुड़ का भोजन बनने गया है, तो उस बच्चे ने तुरंत उस गुफा की तरफ दौड़ लगाई। पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, हे गरुड़ देव, तुम्हारा भोजन मैं हूँ। जिसे तुम अपना भोजन समझ रहे हो वह तो केवल मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास आया है। कृपया उसे छोड़ दें और मुझे अपने भोजन के रूप में स्वीकार करें। यशोजीत की निडर आवाज सुनकर गरुड़ ने जैसे दांतों तले उंगली दबा ली। एक बच्चे के मुख से निकली मासूमियत भरी सच्चाई और उसके साहस ने उसे अंदर तक झंझोड़ दिया था। उसने धर्मकेतु को मुक्त कर दिया। गरुड़ उस 9 साल के बच्चे की निडरता और धर्मकेतु के त्याग से बहुत प्रभावित हुआ। उसने इस त्याग का कारण जानना चाहा। धर्मकेतु ने उसे सब कुछ स्पष्ट बता दिया। सारी बातें सुनकर गरुड़ का हृदय द्रवित हो गया। उसने उन दोनों को अपना भोजन बनाने का विचार त्याग दिया और धर्मकेतु से कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी 3 वरदान मांगोगे वह अवश्य पूर्ण होंगे। हे गरुड़देव, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो हमें ये 3 वर दीजिए। पहला, इस राज्य के किसी भी जीव और मनुष्य का तुम भोजन के रूप में भक्षण नहीं करोगे। दूसरा, ऐ कि इस राज्य के सभी सर्पों को पुनः जीवित करोगे। और अंतिम, ऐ कि मेरी भूल के कारण मेरे गंधर्व नगर को कल्प वृक्ष से मिले वरदान से मुक्त कीजिए। गरुड़देव ने तीनों इच्छाएं सहर्ष स्वीकारी। तथास्तु कहकर गरुड़ वापस चले गए। इसके बाद गरुड़ कभी उस नगर में नजर नहीं आए। नगर के सभी सर्प भी जीवित हो गए थे। उस तरफ गंधर्व नगर पर से कल्प वृक्ष का वरदान मिट चुका था। परिस्थितियां सामान्य होने से सुख भरे दिन पुनः लौट आए। धर्मकेतु भी अब पिता तथा पत्नी के साथ अपने नगर लौट गए। पूरा परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। कल्प वृक्ष की छाया में एक सीख अंकित हो गई, हर इच्छा पूरी हो यह जरूरी नहीं, हर संतुलन बना रहे यह अनिवार्य है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए